मॉर्निंग एवरीवन। बेटा 10th क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था उसकी ये 5th वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को केंद्र और राज्य के संबंध लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक जिसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, जिसे कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन देखो बेटा, एक तो सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकृत, यानी हर तरह की पावर एक जगह केंद्र में आ जाना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं विकेंद्रीकरण, यानी जो पावर है हमारी वो पावर अलग अलग हिस्सों में बट जाना। जैसे इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर जितनी भी आप लोगों की सत्ता को लेकर, शासन को लेकर पावर है, वो अलग अलग राज्य सरकारों के साथ हम लोगों ने बांटी हुई है। ठीक है, तो ये है विकेंद्रीकरण। लेकिन अब वो जो राज्य सरकारें हमारी अलग अलग हैं, उन राज्य सरकारों के अंदर भी हम सत्ता का और बंटवारा कर देंगे, उसे हम कहेंगे विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं बेटा कि विकेंद्रीकरण आखिरकार हम लोगों ने क्यों अपनाया। इसकी सबसे बड़ी और पहली बात ये बेटा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये काम कराना है, मेरे को डायरेक्ट पीएम से मिलना है, प्रधानमंत्री से, क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी शाम तक? तुम कहोगे मैडम नहीं। मैंने कहा कि भाई मुझे आज ये काम है, मुझे सीएम से मिलना है, क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? फिर तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। इसी चीज को महत्व देते हुए कि हर व्यक्ति की पहुंच शासन तक नहीं है, अब हर व्यक्ति की पहुंच शासन तक बनाने के लिए विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा जरूरी हो गया था इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इस बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें इकट्ठा करके शासन तक पहुंचाना है तो विकेंद्रीकरण करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग दो चार फैक्ट पढ़ते हैं बेटा कि जो भारत है वो साइज वाइज भी और वो पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे कि वो बहुत बड़ा, यहाँ पर जो स्टेट्स है, जो राज्य है, ये राज्य खुद यूरोप के एक एक देश के बराबर हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेल्जियम पढ़ा था ना। बेल्जियम में आप लोगों को बताया था कि बेल्जियम जो है वो आपके हरियाणा से भी छोटा है। यूरोप की कंट्री है ये एक कंट्री, और हरियाणा हमारे यहाँ एक स्टेट है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो जितनी पॉपुलेशन हमारे यूपी में रहती है उतनी पॉपुलेशन पूरे रशिया में रहती है। ठीक है, हंसोगे तुम भी। नेक्स्ट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ये कहता है ये एरिया वाइज इतना बड़ा है कि तुम्हारे जर्मनी को भी माफ कर दे। तो जब भारत में इतने बड़े बड़े स्टेट है जो यूरोप की एक कंट्री के बराबर है, तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया था, जिसके लिए प्रयास बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया 1992 में। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हम लोग विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन करेंगे। विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन में क्या होगा? केंद्र और राज्य इन दोनों से पावर लेकर, यानी शासन का कुछ पार्ट लेकर तीसरे निकाय यानी स्थानीय निकाय को दे देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखिएगा, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, पावर का डिवीजन कर दिया, सेंटर और स्टेट से कुछ पावर्स लेकर स्थानीय सरकारों को, जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उन्हें देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है आखिरकार भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बेटा बहुत जरूरी थी। अब जिस कॉलोनी में, जिस गांव में आप लोग रहते हो, वहां की समस्याएं आपको पता है।
आपको ये पता है कि आपको सरकार अगर इतना पैसा दे दे, इतने करोड़ रुपए दे दे, तो तुम अपने लोकेलिटी में कहाँ खर्च करोगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी लोकेलिटी में कहाँ ज्यादा सुधार की जरूरत है। ठीक है। और सबसे बेस्ट पॉइंट बेटा, जब कंटिन्यू स्थानीय लोगों को शासन में इंक्लूड किया जाएगा तो उन्हें एक आदत पड़ेगी, जिससे जो हमारे देश का सपना है कि देश को लोकतांत्रिक बनाए, वो जो लोकतांत्रिकरण की व्यवस्था है वो भारत में सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जनता जागरूक हो जाएगी। ठीक है, उसको पता रहेगा कि हमारी सरकार से हमें क्या क्या काम कराने हैं, कैसे कराने हैं, कौन करे, कौन किस काम को करेगा, किस काम को लेकर कितना पैसा कहाँ खर्च कराना है। तो बस इसी के लिए जरूरी है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, जिसके मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, देखिए, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की समझ बेहतर होती है। बिल्कुल होती है भाई, मुझे पता है मेरे आसपास क्या चीज चाहिए मुझे। ठीक है, सरकार क्या क्या ये हर तीसरे दिन रोड तोड़ कर रख देती है, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो करें। इलेक्शन से 6 महीने पहले सब गलियां, सब इलाके फाड़ फूड़ के साइड में, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। इलेक्शन के बाद गई भैंस पानी में, यानी गए 3-4 साल कहाँ जा रहे हैं, जनता तंग होती घूमेगी। ठीक है, इसीलिए स्थानीय सरकार की ज्यादा जरूरत है। उसको पता है कि ये रोड तोड़ने से कभी सरकार के काम नहीं दिखते, काम करने से काम सरकार के काम दिखते हैं। तो देखिए, स्थानीय लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक है, उनको क्या पता जो हमारे ऊपर बैठे हैं कि इसको कहाँ जरूरत है, ना पीएम को पता ना सीएम को पता, हमें तो पता है कि हमें कहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च करना है। ठीक है, तो इससे जो पैसा सरकार की तरफ से आता है वो ठीक हाथों में और ठीक जगह पर खर्च होता है। इसीलिए हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर फैसलों में सीधे भागीदारी करना संभव हो जाता है। यानी स्थानीय लोगों को अपने सामाजिक, अपनी लोकेलिटी के हर काम में आगे आने की आदत पड़ जाती है, जिससे आगे ये लिखता है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है व्यक्ति को। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, स्वशासन, यानी स्थानीय शासन को स्वशासन भी बोलते, इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पर डाला। ठीक है, स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को शासन में शामिल करना। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बेहद 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 जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था बेटा कि 1992 में ना हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे। स्थानीय सरकार तो पहले भी डाली है संविधान में, लेकिन कभी उसने प्रभावी तरीके से काम ही नहीं किया। अब 1992 में संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके स्थानीय सरकार को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए 5 काम किए गए, जिनको हमेशा फॉलो करेंगे तो स्थानीय सरकार भी बेहद एक्टिव हो जाएगी। ये माना जाता है, हर वाक्य में ये हुआ भी है। 1992 के बाद जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं वे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाई है। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है बेटा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि हर 5 साल में इन स्थानीय निकायों के इलेक्शन कराना कंपल्सरी, यानी अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, कि हर 5 साल में अब इलेक्शन होंगे ही होंगे, चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, 5 साल में इलेक्शन जरूर होने हैं। ठीक है, और ये इलेक्शन कराने के लिए हर स्टेट में राज्य चुनाव आयोग, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जो हर 5 साल में इन स्थानीय निकायों की इलेक्शन कराएगा। ठीक है, इसके बाद स्थानीय निकायों में पदाधिकारियों में SC, ST, OBC इनके लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए। SC, ST यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसमें 33% लिखा है। SC, ST के लिए 33% है बेटा, OBC के लिए 27% है। ठीक है,
और राज्य में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, ये भी कंप्लीट हो गया। ये जो भी आप लोग की सीटें आरक्षित की गई, उन सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व की गई। ठीक है। और राज्य सरकारों से कुछ विषय लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिए गए ताकि अपनी लोकेलिटी को और अच्छे तरीके से काम ये करवा सके। ओके, ये 5 संशोधन के बाद जो आए हमारे सामने पॉइंट्स, इन पॉइंट्स ने स्थानीय सरकार को वाकई में बेटा बहुत 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 ताकतवर बना दिया। ठीक है, इसी का आज परिणाम देखते हम लोग कि हर एक स्टेट में जो ये स्थानीय निकाय वाली सरकार बनी हुई है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसमें हम लोग, आप लोग जैसे लोग भी अब इंक्लूड होने लगे हैं। अगर हमें कोई काम कराना है तो हम लोग डायरेक्ट अपने इस चुने हुए व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वो व्यक्ति हमारी प्रॉब्लम की सुनवाई भी करता है और उससे रिलेटेड काम भी कराता है। तो लोगों तक यानी हर व्यक्ति तक शासन को पहुंचाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बेहद जरूरी है, जो हमारे सरकारों ने किया है। ठीक है, इसकी लास्ट वीडियो और बनेगी बेटा, वो भी मैं तुम्हें जल्द ही दूंगी। ओके, फिलहाल इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, बाय।